हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रथ पेपर कॉलेज। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर आप प्लीज़ प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक और वीडियो बना दीजिए जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि पिछली प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो पर आप सभी का ढेर सारा प्यार हमें मिला। उस पर 30,000 से भी ज़्यादा व्यूज आए और लोगों ने पसंद भी किया। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि यह तो एक प्रोजेक्ट फाइल की वीडियो है, आप फॉर्मेट बता दीजिए ताकि हम सभी स्टूडेंट अलग अलग टॉपिक पर भी एक ही वीडियो को देखकर प्रोजेक्ट फाइल बना सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछली साल कई छात्रों ने वीडियो देखकर ही प्रोजेक्ट बनाए थे, और जिन छात्रों ने नहीं बनाए और प्रोजेक्ट फाइल को सीरियस नहीं लिया तो उन्हें फेल कर दिया गया है, या फिर सही तरीके से नहीं बनाए तो भी उन्हें फेल कर दिया गया है। चलो तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद होनी चाहिए कि आपने अपनी परियोजना कार्य में कौन सा सब्जेक्ट लिया है, मैथ, बायो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट। परियोजना कार्य भी 4 प्रकार के होते हैं, एक इंटर्नशिप, अपर इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क और फील्ड प्रोजेक्ट। यह भी आपको ध्यान रखना है कि आपने परियोजना कार्य में कौन सा विषय लिया है और इसका प्रकार क्या है। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो अवश्य रूप से आपने मैथ या बायो या फिर अदर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या जूलॉजी, बॉटनी ही लिया होगा। और यदि आप मैथ के स्टूडेंट ना होकर, बायो के स्टूडेंट भी ना होकर बीए के छात्र हैं तो आपने कोई अन्य विषय लिया होगा, तो आप उस पर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपको यह टॉपिक आपके क्लास टीचर द्वारा दे दिया गया होगा अभी तक। यदि आपने अभी तक प्रोजेक्ट फाइल बनाना प्रारंभ नहीं किया है तो मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में, क्योंकि पिछली साल कई छात्रों को फेल कर दिया गया है। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब देखते हैं। पहले नंबर पर है परियोजना कार्य का विषय, जो मैंने आपको बता दिया है। दूसरे नंबर पर विद्यार्थी का मौलिक घोषणा पत्र। यह आपको स्वयं घोषणा पत्र लिख कर देना है कि मैंने प्रोजेक्ट फाइल अपने द्वारा ही बनाई है और इसमें यह विवरण दिया गया है। इसके कुछ फॉर्म हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वह आप कंप्यूटर से निकलवा लीजिए, उसका प्रिंट आउट और अपनी फाइल में इंक्लूड कर दीजिए। इसी तरह तीसरे नंबर पर बात आती है पर्यवेक्षक या निर्देशक का अनुमोदन पत्र, अर्थात आपके क्लास टीचर या आपके पर्यवेक्षक जिसके अंतर्गत आप यह बना रहे हो, तो वह आपकी फाइल को अनुमोदित करके देते हैं कि यह छात्र हमारी निगरानी में यह फील्ड प्रोजेक्ट बना रहा है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। निर्देशक और आपके पर्यवेक्षक आपका क्लास टीचर या फिर कोई अन्य या आपके सब्जेक्ट टीचर हो सकता है। आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल का अनुमोदन कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अनुमोदन अर्थात वेरिफिकेशन, यदि आपकी फाइल का वेरिफिकेशन आपके क्लास टीचर या विषय विशेषज्ञ द्वारा नहीं किया जाएगा तो यह अमान्य होगी और आपको विद्यालय द्वारा अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस फॉर्मेट में 40 से 50 पेज हैं, परंतु मैंने केवल 6 पृष्ठ ही आपके लिए निकाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चौथा टॉपिक देखते हैं। चौथा टॉपिक है संस्था व्यक्ति मार्गदर्शक द्वारा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र, अर्थात आपके कॉलेज में आपके प्राचार्य या फिर आपके क्लास टीचर आपकी फाइल कंप्लीट होने पर आपको कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र देंगे। और एक बात और भी आप ध्यान रखें, यह 5000 शब्दों में होना अनिवार्य है, क्योंकि आपकी फाइल में कम से कम 5000 शब्द होंगे, तभी आपकी फाइल आपके महाविद्यालय में जमा की जाएगी। आप ऊपर भी देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा है कि यह स्वहस्तलिखित, मतलब आपके द्वारा ही लिखी होनी चाहिए और 5000 शब्दों में
होनी चाहिए। यह फाइल आपको अकेले नहीं बनानी है क्योंकि इसमें 4 पार्ट होंगे। तो आपका कॉलेज द्वारा एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप 3 या 4 लोग रहोगे। तभी एक एक रिपोर्ट तैयार करके चारों भाग बनाए जाएंगे जिससे आपकी यह रिपोर्ट 5000 शब्दों की हो जाएगी, अर्थात आपको ओनली 1000 शब्द ही लिखने होंगे। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर, आता है आभार पत्र। यह आभार पत्र आपको हमारी PDF में मिल जाएगा। इसकी कोई आपको दिक्कत लेने की बात नहीं है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसे प्रिंट आउट निकलवा कर अपनी फाइल में लगा सकते हैं। लेकिन आभार पत्र में लिखना क्या है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह जानकारी हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली कॉलेज संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलेंगी। यह कंप्लीट फाइल 100 नंबर की होती है, अर्थात इससे आपकी मार्कशीट की परसेंटेज में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। यदि इसमें आपके नंबर कम आते हैं तो आपकी परसेंटेज कम हो जाती है और यदि ज़्यादा आते हैं तो आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है। इसलिए आप अपनी फाइल को हमेशा अट्रैक्टिव बनाएं और इसे अच्छी तरीके से लिखें ताकि आप सभी को 100 अंक मिलें और आपकी परसेंटेज भी ज़्यादा बन सके। यह 100 अंक भी 2 प्रकार विभाजित होते हैं, 50 अंक और 50 अंक। क्योंकि 50 अंक आपके महाविद्यालय के क्लास टीचर द्वारा दिए जाते हैं और साथ ही दूसरे 50 अंक यह बाहर से आई फैकल्टी जो आपका वाइवा अर्थात ओरल क्वेश्चन पूछकर लेते हैं। तो अर्थात आपको अपनी फाइल के बारे में नॉलेज भी रखना है बनाने के साथ साथ। इसे हम इंटरनल वैल्यूएशन और एक्सटर्नल वैल्यूएशन कहते हैं, अर्थात आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन अपने ही क्लास टीचर द्वारा किया जाता है तो इसमें आपको ज़्यादा अंक मिलने की संभावना होती है, परंतु एक्सटर्नल वैल्यूएशन अर्थात जिसमें बाहर के फैकल्टी आते हैं तो वह आपको कम अंक देने की संभावना रहती है। अर्थात अपनी प्रोजेक्ट फाइल की तैयारी भी करें, इसे 1 से 2 बार पढ़ें और अच्छी तरह से लिखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सकें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आप अपनी फाइल आसानी से बना सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी और हम आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो उसका सॉल्व भी कराएंगे। आप कमेंट सेशन में जाकर अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं, हम आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब विदिन 24 आवर में देते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको BA या BSc या BCom या BCA या BBA से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी क्लास के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए और साथ में अपना इंस्टाग्राम या कोई भी अकाउंट मेंशन कर दीजिए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। हम आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। अब बात आती है अनुक्रमणिका, तो इसकी भी हम PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसका क्रम क्या होगा, कैसे लगाना है, अनुक्रमणिका को कैसे भरना है, यह हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। इसके जस्ट बाद भी हमने अनुक्रमणिका को लगाया है और उसको भरकर भी बताया है, तो वीडियो में बने रहिए और हम आपको बताते हैं। अब बात आती है अध्याय प्रथम की अर्थात P1 की, कि P1 के अंतर्गत हमें क्या क्या करना है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं जो हम क्रम से आपको बताते हैं। पहला टॉपिक है परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र। आपका परियोजना में जो भी सब्जेक्ट है
उस सब्जेक्ट के बारे में वर्णन करना है। नंबर 2 पर बात आती है पृष्ठभूमि साहित्य समीक्षा, उसकी साहित्यिक समीक्षा क्या है। तीसरे नंबर पर बात आती है परियोजना कार्य की योजना, प्रासंगिकता एवं लक्षित प्रतिफल, आपको उसके बारे में क्या प्रतिफल मिला, यह सब जानकारी आपको उसमें मेंशन करनी है। अध्याय द्वितीय भी इसी तरह है, परियोजना कार्य की प्रणाली, उसमें प्रणाली लिखना है। जानकारी संग्रहण, फील्ड सर्वे, विश्लेषण, सब इसी प्रकार की जानकारी हैं, आप आराम से देख सकते हैं। अब बात आती है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ से आपकी फाइल की शुरुआत होगी। अनुक्रमणिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में आपकी प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी भरी जाएगी। अनुक्रमणिका को आप देख सकते हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट लिखा है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट में फील्ड प्रोजेक्ट किया है। अध्याय प्रथम, अध्याय द्वितीय, अध्याय तृतीय, यह सब लिखा है, इसमें आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लिखनी है। यदि आपको अनुक्रमणिका बनाने में या प्रोजेक्ट फाइल बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर देंगे। अब आप विवरण देख सकते हैं, विवरण में फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है और बाकी के जो अध्याय प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय दिए गए हैं, इसमें टॉपिक लिखना है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो हम आपको एक बार पहले भी बता चुके हैं। अध्याय प्रथम को P1 के रूप में जाना जाता है, यह आपके महाविद्यालय द्वारा बताया गया होगा। उसी प्रकार अध्याय द्वितीय को P2 और अध्याय तृतीय को P3। यह फाइल की 3 रिपोर्टें होंगी। यदि आपके ग्रुप में 3 छात्र होंगे तो तीनों छात्रों को एक एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी ताकि आपको आसानी हो सके। इस अनुक्रमणिका में आपको अपनी कंप्लीट फाइल की जानकारी भरनी होगी, जैसे कि इसमें पहले दिया गया है संख्या क्रमांक, क्रमांक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें आपको अपने टॉपिक के चारों भागों को लिखना है, 4 या 3 जितने भी होंगे, और अपने मित्रों को भी, जिस प्रकार के आपके ग्रुप मेंबर को भी दिए गए हैं टॉपिक, उनका भी टॉपिक लिखना है। और फिर अध्याय 1, इसमें आपको पहले विद्यार्थी के टॉपिक का वर्णन करना है और दूसरे में आपको दूसरे विद्यार्थी का टॉपिक का वर्णन करना है और तीसरे अध्याय में तीसरे विद्यार्थी का वर्णन करना है। यह फर्स्ट पेज है आपकी प्रोजेक्ट फाइल का, इसलिए आपको ध्यान करना है कि इसमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो और यह आपकी फाइल का इम्प्रेशन भी तय करता है। यदि यह आप स्पष्ट और सही तरीके से भर लेते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपके नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं। अनुक्रमणिका को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में आपको ओनली इसके शीर्षक ही मेंशन करने हैं, अर्थात पहले 4 खंडों में आपको शीर्षक ही भरने हैं, परंतु दूसरे भाग यानी कि अध्याय प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसे दूसरे भाग में रखा गया है और संख्या क्रमांक फर्स्ट इसे पहले भाग में रखा गया है। तो दूसरे भाग अर्थात अध्याय प्रथम, द्वितीय और तृतीय में आपको इसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करना है कि आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल में क्या क्या वर्णन किया है। यह सभी आपको, अर्थात इसे उपशीर्षक भी कहते हैं, इसे आपको सेकंड भाग में लिखना है। यह उपशीर्षक अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग रहेंगे। यह वर्गीकरण आपको अपनी फाइल में उपस्थित टॉपिक यानी कि उस अपनी फाइल के बारे में ही करना है, किसी भी टॉपिक को अलग से नहीं लेना है। आशा करते हैं कि आप अनुक्रमणिका के बारे में संपूर्ण जानकारी पा चुके होंगे। यदि आपको अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपका जवाब अवश्य देंगे। चलिए तो हम नेक्स्ट पेज को ओपन करते हैं। यह है
आभार पत्र। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट भाग है क्योंकि हमने क्रमवार लगा कर रखे हैं इम्पोर्टेंट पार्ट। पहले अनुक्रमणिका को दिखाया, अब दूसरे इम्पोर्टेंट भाग आभार पत्र को दिखाते हैं। इसमें कुछ 5 टॉपिक हैं जो क्रमवार दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक है महाविद्यालय प्राचार्य, मतलब आपको इस टॉपिक में महाविद्यालय की प्राचार्य के बारे में लिखना है। दूसरा टॉपिक है शिक्षक निर्देश, मतलब आपने किस शिक्षक से निर्देशन लिया है, मतलब किस शिक्षक के अंतर्गत आपने प्रोजेक्ट किया है। यहाँ पर आपको अपने ग्रुप के छात्रों के बारे में भी मेंशन करना है। आप नीचे देख सकते हैं विद्यार्थी का नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, हस्ताक्षर, यह सभी आपको इसमें आभार पत्र में लिखना है। साथ ही तीसरा, चौथा और 5वां यह पॉइंट के बारे में भी आपको लिखना है। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें यह जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं पहला दूसरा पॉइंट तो हमने पढ़ लिया था। तीसरे नंबर पर बात आती है संबंधित। आप आभार पत्र के ऊपर की ओर देख सकते हैं, उसमें लिखा गया है कि नोट यथासंभव निम्न बिंदुओं का समावेश करते हुए, अर्थात आपको 5 बिंदुओं का समावेश इसमें करना है। देखो, पहला महाविद्यालय प्राचार्य से लेकर आपको चारों और पाँचों टॉपिक इसमें मेंशन करना है। ऐसा नहीं करना है कि 5 में से कोई 3 कर दिए या 2 कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 5 के आंसर अपनी फाइल में लिखना है। यह आभार पत्र भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान दें, इसे भी अपनी फाइल में अवश्य रूप से लगाएं। इसकी भी PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर देंगे, तो वहां पर भी हम आपको यह प्रोवाइड करा देंगे। आभार पत्र के बाद अब हम तीसरे टॉपिक को लेते हैं, जो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सभी 5 के 5 टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी डेमो फाइल में तो 50 से भी ज़्यादा टॉपिक थे और मैंने इन 5 पेजों को लेकर आपके सभी टॉपिक कवर करा दिए हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। अब बात आती है तीसरे टॉपिक की। इसमें पहले नंबर पर तो आपको अपने और अपने ग्रुप मेंबर का नाम लिखना है, और दूसरे नंबर पर जहां पर कार्य किया गया है, जैसे आपका कॉलेज या फिर कोई इंटर्नशिप एरिया, उसका नाम लिखना है। और इसमें आपकी कक्षा, रोल नंबर, यह सभी भी जानकारी फिल करनी है। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा आपके अंक दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर आपको अपने कॉलेज का नाम भी लिखना है, अर्थात संस्था का नाम ऐसी जहां कार्य पूर्ण किया गया हो। तो आपका प्रोजेक्ट और आपकी इंटर्नशिप आपके महाविद्यालय में ही पूर्ण की गई है। तीसरे नंबर पर पर्यवेक्षक का नाम, अर्थात आपके टीचर का नाम, जिसके अंडर में आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो आपने तो अपना प्रोजेक्ट अपने टीचर के अंडर में ही कंप्लीट किया है, तो आपको अपने टीचर का नाम वहाँ पर लिखना है। पर्यवेक्षक का नाम आप देख सकते हैं। अपने टीचर के नाम के साथ साथ अपने महाविद्यालय के लोगो को भी आपको उसमें लगाना है। आप देख सकते हैं पर्यवेक्षक के नाम के नीचे महाविद्यालय का लोगो भी दिया गया है, यह भी आपको अपनी फाइल में लगाना है। यदि आपको नीचे की ओर दिख रहा होगा तो इसमें महाविद्यालय का नाम एवं संबंधित विद्यालय का नाम भी लिखना है, अर्थात ऐसे छात्र जो बाहर जाकर इंटर्नशिप करेंगे तो उन्हें जिस भी विद्यालय से इंटर्नशिप की है उसका भी वर्णन इसमें करना होगा। परंतु यदि आपने प्रोजेक्ट फाइल ही बनाई है, कहीं बाहर जाकर इंटर्नशिप नहीं की है, तो आप अपने महाविद्यालय का लोगो और नाम लिख सकते हैं। एक बार कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोबारा चर्चा कर लेते हैं, जैसे अनुक्रमांक, कक्षा एवं विद्यार्थी का नाम। यह आप आवश्यक रूप से ही लिख दें, क्योंकि आपके ग्रुप में 3 या 5 विद्यार्थी होंगे, तो नंबर देने में आसानी हो सके उन्हें। हम चौथे नंबर पर बात करते हैं घोषणा पत्र की। यह आपके लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है। यह 5वां बिंदु है। यह पाँचों के पाँचों बिंदु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखें कि पाँचों के पाँचों बिंदु आप अपनी फाइल में अवश्य रूप से लगाएं। यदि कोई भी एक भी पत्र छूट जाता है तो आपकी फाइल कंप्लीट नहीं होगी और आपको बहुत ही कम नंबर दिए जाएंगे या फिर नंबर ही नहीं दिए जाएंगे। यह घोषणा पत्र बहुत ही अनिवार्य है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि मेरे द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह परियोजना कार्य शिक्षुता, प्रशिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव रिपोर्ट हमारे द्वारा किए गए मूल कार्य पर आधारित है, अर्थात मेरे या मेरे ग्रुप के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है, जिसमें प्रकाशित या अप्रकाशित सामग्री का प्रयोग विविध स्वीकृति उपरांत किया गया है, अर्थात मेरे टीचर की देखरेख में यह सभी कार्य किया गया है। मैं या हम यह भी घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट किसी अन्य डिग्री पाठ्यक्रम हेतु पूर्व या वर्तमान में प्रस्तुत नहीं की गई है, अर्थात यह किसी भी प्रकार की कॉपी नहीं है। हमने ना भी किसी अन्य विद्यालय में इस प्रकार की किसी रिपोर्ट को दिया गया है। यह हमने अपने स्वयं के द्वारा ही तैयार की गई है। इसमें निर्देशक एवं निरीक्षक को भी फाइल को चेक कर एक निर्देशन नोट नीचे लिखना होगा। यह नोट आपके क्लास टीचर द्वारा कंप्लीट किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर भी इस नोट के नीचे किए जाएंगे। ऊपर आपको अपने विद्यालय का नाम, कक्षा, अनुक्रमांक एवं हस्ताक्षर करने अनिवार्य हैं। अब हम अंतिम पृष्ठ को भी देख लेते हैं, जिसे अध्याय प्रथम एवं अध्याय द्वितीय एवं अध्याय तृतीय मेंशन है। इसमें P1 यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का कंप्लीट डिटेल दी गई है। इसे आप आसानी से पढ़कर इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे P1 में पहले नंबर पर अंकित है परियोजना कार्य का परिचय क्षेत्र, अर्थात आपको P1 के पहले भाग में परियोजना कार्य का परिचय क्षेत्र लिखना है। दूसरे नंबर पर बात आती है पृष्ठभूमि साहित्य समीक्षा की, उसकी साहित्य समीक्षा क्या है। तीसरे नंबर पर बात आती है परियोजना कार्य की योजना, यानी कि आपके प्रोजेक्ट बनाने की क्या योजना है, और उसमें साथ में प्रासंगिकता एवं लाक्षिक प्रतिफल भी लिखना है कि आपको प्रोजेक्ट बनाने के बाद क्या निर्णय एवं निष्कर्ष निकला। अब अगली बात आती है संबंधित कार्यस्थल, मतलब आपने कहाँ पर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। अपनी संस्था या कॉलेज के बारे में वर्णन करना है। वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जहाँ कार्य किया गया हो, यानी कि संबंधित कार्यस्थल या संस्था का विवरण। पहले अध्याय में यही सब आपको मेंशन करना है। अब बात आती है दूसरे अध्याय की। दूसरे अध्याय में पहला टॉपिक है परियोजना कार्य प्रणाली, यानी कि वर्क फ्लो। यह आपको सेकंड अध्याय में मिलेगा। फर्स्ट अध्याय के बारे में हम आपको एक और महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। इसमें दिया गया है कि परियोजना कार्य की उपयोगिता वास्तविक जीवन में प्रासंगिकता, यह कार्य किस प्रकार से प्रभावी होगा और इसके अनुप्रयोग के बारे में इस रिपोर्ट में लेखन किया जाना चाहिए। अर्थात आपने जिस भी टॉपिक पर अपना प्रोजेक्ट बनाया है उसका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, यह सब भी आपके प्रोजेक्ट में लिखना बहुत ही अनिवार्य है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार आपका P1 यानी कि पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है और अब हम आपको P2 की ओर ले चलते हैं और उसके बारे में वर्णन करके बताते हैं कि P2 किस प्रकार से बनाया जाना है। यदि आपको परियोजना कार्य से रिलेटेड कंप्लीट फाइल देखनी है तो हमने उस पर भी कई वीडियो बनाई हैं, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप प्रोजेक्ट वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए ताकि आपको प्रोजेक्ट फाइल वाली कई वीडियो आसानी से मिल सकें और आप उससे भी देखकर समझ सकें, तो आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से यह फाइल कंप्लीट बना सकेंगे। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सभी वीडियो में अलग अलग छात्रों की, अलग अलग विषयों की
और अलग अलग ईयर जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी सेकेंड ईयर सभी छात्रों की प्रोजेक्ट फाइल दिखाई हैं। तो आप जाकर वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार की फाइल आपको बनानी है। चलिए तो अब हम स्लाइड को चेंज करते हैं और P2 के बारे में देखते हैं कि P2 को किस प्रकार से तैयार करना है। अब हम अपनी लास्ट स्लाइड को लगाते हैं। हम अध्याय प्रथम। हमें लगता है कि गलती से यह स्लाइड दोबारा लग गई है और सेकंड स्लाइड अभी तक लगी ही नहीं है, तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। इससे ज़्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं बना सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फॉर मोर information subscribe my channel and press bell icon. Select all option. Thank you.